सोशल मीडिया के ऊपर, खैर ये सोशल मीडिया तो तब था जब ये आया था मार्केट में या इंटरनेट पे। अब ये सोशल मीडिया से सोशल मीडिया हो गया है। तो सोशल मीडिया के ऊपर ना अपना इंडिया के जो कप्तान है ना T20 इंटरनेशनल के, सूर्य कुमार यादव, वो ठीक ठाक किस्म का ट्रोल हो रहे हैं। हिपोक्रेट बोला जा रहा है उनको। ये कहा जा रहा है कि भाई साहब, प्रेशर जब ट्रॉफी की अनवेलिंग हुई एशिया कप की, आपने मोहसिन नकवी साहब के साथ हाथ मिलाया, हैंडशेक किया आपने। सलमान अली आगा के साथ भी आपने उतरते हुए किया। अच्छा, फिर जो बैक ग्राउंड में वो जब पीछे कोई पार्टी पुटी चल रही थी, ये टेबले शिबले लेकर बैठे हुए थे सारे अपनी अपनी जगहों के ऊपर, ठूस फूस का सीन चल रहा होगा ना, तो उसमें भी आपने मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिलाया। तो टेक्निकली मोहसिन नकवी साहब से आपने 2 मरतबा हाथ मिलाया। अब मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, एसीसी के हेड भी हैं इस टाइम, और ऑन टॉप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो अगर मैच के बाद हैंडशेक नहीं करना था तो उस टाइम भी ना हैंडशेक करते। तो सूर्य कुमार यादव को इस चीज़ के ऊपर लताड़ा जा रहा है ठीक ठाक। मुझे लगता है ये हैंडशेक ना करने वाली जो फिल्म है ना, ये बाद में एंटर हुई है। मेरा जो है ना अंदर का भूमकेश बख्शी, वो ये कह रहा है कि ये फिल्म बाद में एंटर हुई है, क्योंकि अगर ये फिल्म पहले होती ना, हैंडशेक नहीं करना, तो फिर सूर्य कुमार यादव ना करता, वापस उसने घर नहीं जाना है। अब तुम्हारे पीछे क्या, या वो जिसे कहते हैं मोरालिटी एथिक्स के पीछे घर के शीशे पनवा ले हैं। यू नेवर नो, कोई झोंक शोंक भी दे अलाव में किसी। तो इस वजह से उसने उस टाइम जो है ना, उस टाइम तो उसको नहीं पता था, लेकिन जब वो पहले हैंडशेक के बाद ट्रोल हुआ ना, ये मोहसिन नकवी के साथ और ये आगे के साथ हैंडशेक करके, तो तब ना मुझे लगता है कि उस टाइम ये बीसीसीआई और गवर्नमेंट का मिलके कोई प्लान बना होगा कि ऐसा करो कि इस वाले हैंडशेक के ऊपर तो बहुत बवाल हो गया, तो मैच के बाद हैंडशेक ही मत करना, कहानी ही गोल कर दो, मुकर जाओ कि हमने हैंडशेक करना नहीं, तो मुझ तरफ डाल देना पहलगाम वाले इशू के ऊपर एंड ऑल दैट। तो मुझे लगता है कि ये सारी फिल्म जो है ना, ये उसके बाद एडअप हुई है, क्योंकि फिल्में तो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की बनाते हैं भाई साहब। ओहो हो, बॉलीवुड क्या फिल्में बनाता होगा जो ये मिलके बनाते हैं। मतलब देख लो ना, मैं बार बार वही बात करूँगा, पैसे भी आ गए, ठीक है, नेशनलिज्म का चूरन भी बिक गया, सियासत भी पक्की हो गई। अब वो कह रहे हैं कि हैंडशेक के लिए खड़े थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे एंड ऑल दैट। नहीं, रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे थे, वो ग्राउंड में थे, उन्हें लगा कि आप हैंडशेक करेंगे नहीं, लेकिन आपने ऐसे दरवाजे बंद किए जैसे भैंस की आँख, औरंगजेब और उसकी फ़ौज आ गई है। वो इधर कोई इधर से कह रहा है, क्या कह रहा है, 14-3 नहीं 11-3 हो गए हैं, कोई उधर से कह रहा है अबे 6-0 है। हर किसी का अपना स्कोर बोर्ड चल रहा है। बट अब उसमें ना बात वही है कि ये यहाँ पर क्रिकेट तो हो गई है फुल टाइम पलूट। अब ये सोचो कि अब इस पोल्यूटेड क्रिकेट के साथ आगे चलना है या क्या करना है। तो मेरा तो ये मानना है कि यार पोल्यूटेड क्रिकेट के साथ ज़्यादा लंबा चलने का फ़ायदा है कोई नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इस पोल्यूटेड क्रिकेट में ना मेरा कोई फ़ायदा हो रहा है, ना किसी और का कोई फ़ायदा हो रहा है। क्रिकेट खेली जा रही है, उसमें अजीबोगरीब किस्म के नौटंकियाँ शुरू हो गई हैं, हैंडशेक नहीं हो रहा, टॉस के ऊपर हैंडशेक नहीं हो रहा, वो मैच रेफरी वो कुछ और ही जिसे कहते हैं गुन गा रहा है, और अजीब तमाशा चल रहा है भाई साहब। मतलब मैच रेफरी को चेक करो, वो बता रहा है कप्तानों को नहीं नहीं हैंडशेक नहीं हो पाएगा यार, ग्लव नहीं पहने हुए तुम दोनों ने, और कोविड का ताज़ा सुना है कि अभी तक मौजूद है, तो तुम रह नहीं दो हैंडशेक। अब भैंस की आंख, मैच रेफरी कब से इन चीज़ों में पड़ गया भाई? ये क्या चल रहा है, ये अजीब, मतलब ये क्या स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है इधर? ये चीज़ तो प्री कब डिसाइड हुई होगी ना, अगर ये इसने हैंडशेक वाली पॉलिसी ने इतना लंबा चलना था, लेकिन उस टाइम तो नहीं था। ये बाद में जब सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की पल्स देखी गई है ना कि वो तप गए कि ये क्या तरीके एंड ऑल दैट, तो इन्होंने कहा कि यार चलो इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए हैंडशेक मत करो।
लोग सिर्फ हैंडशेक के ऊपर तो नहीं कह रहे थे, लोग तो सीधा सीधा कह रहे थे बायकॉट करो क्रिकेट का। बायकॉट क्यों नहीं हुआ? मेरा ये सवाल है, हैंडशेक नहीं हुआ, दिस इज नथिंग। ये तो बेसिकली एक अनएथिकल चीज़ है जो आपने कर दिया है, आपका ठट्ठा उड़ रहा है, लेट इट बी। अब वो उड़ रहा है तो उड़ रहा है, वो जारी बात है। वो क्या उसको कहते हैं, बैसाखियाँ बनाने वाली दुकान जो होती है वो लंगड़ों के शहर में तो बंद होने से रही। तो बेसिकली ना रेवेन्यू मॉडल को देखा जाए ना आईसीसी के, तो वो बैसाखियाँ बनाने वाली दुकान जो है वो है बीसीसीआई, तो उसको तो ताला लगने से रहा, वरना फिर लंगड़े के आपस में टकरा टकरा के पूरे शहर में गिरेंगे ना, तो वो तो बंद होने से रही। लेकिन उसकी वजह से ना वो जो एक मोनोपोली बन गई है, और ये करना कि अब इस शहर में हर बंदा लंगड़ा ही होना चाहिए, वो काम ख़राब हो रहा है। लेकिन अब उसमें क्या करे बंदा, कितना बोले, मतलब बोल बोल के बंदे की ज़ुबान थक जाती है कि भाई ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही। ठीक है, डर का माहौल भी है, जो साफ सी बात है। गवर्नमेंट किस हिसाब से डंडा देती है, ये मेरा ख्याल है करंट टाइम में ना पाकिस्तान और इंडिया से बेहतर लोग समझ नहीं सकते, अगर समझना चाहें तो। मैनिपुलेशन किस तरीके से की जाती है, कोई भी चूरन किस तरीके से बेचा जाता है, सोशल मीडिया का क्या उसमें इस्तेमाल किया जाता है एंड ऑल दैट, वो आई थिंक सो लोगों को समझना चाहिए। तो आपको ज़रा ना पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा होता है वो क्लियर होता है। तो मेरे नज़दीक तो ये जो सारा फियस्को हुआ है ना, ये बस वो जिसे कहते हैं ना मुंह बोली विन टाइप, ये वो चीज़ है। क्योंकि अब जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है वो कुछ भी कर लेना, हमारे यहाँ के लोग दोनों साइडों के वो खुश हो जाते हैं, नहीं नहीं ठीक ही किया होगा, ये ठीक ही कर रहे होंगे। क्यों, कैसे, किस तरीके से, वो इन निटी ग्रिटीज़ में, इन रिसर्चेज में नहीं पढ़ते, कहते इन्होंने कर दिया ना, ठीक ही किया होगा। और यही चीज़ जो है ना वो हमारी बेसिकली जलालत की वजह बनी हुई है। ये जो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की घुमन घेरियों में फंस जाते हैं, अब ये बिल्कुल उसी तरीके से है। जैसे मैं तुम्हें ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि वो अपने क्या नाम है उनका, मोदी जी जब गए थे उन्होंने क्या कहा था, ये देखिए मैं इधर खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे, वो क्या था उसका नाम यार, वो बड़ी बैटरियों वाला क्या था यार, एक तो मुझे ना ये S400, ये S400 है, सब सेट है, कोई मसला मसाइल नहीं है। वो बाद में पता लगा कि भाई उन्होंने एक नहीं और पता नहीं 2 बैटरियाँ मंगवा ली हैं। तो मोदी जी वो जो पीछे बैटरी लगी हुई थी वो कहाँ गई, ख़राब हो गई, करंट ज़्यादा देने लग पड़ी है। और ये जो 2 मंगा रहे हो, इससे क्या अपनी कारें चलानी है आपने? ये S400 की 2 बैटरियाँ किधर लगाएंगे, एक अपनी कार में और एक वो मोटू की कार में, इससे अपना सोलर पैनल चलाएंगे, क्या करेंगे इन बैटरियों का, है कि नहीं? लेकिन आपको ना वो जिसे कहते हैं एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वो फेक सा नैरेटिव बना कर ना राज़ी कर दिया गया कि भाई साहब तबाही और बर्बादी मचा दी हमने जिसे कहते हैं बस ना पूछो जो किया है। वो गलती से कोई पूछ ले कि चले नहीं पूछते क्या किया, आप खुद ही बता दें, ये देखो देशद्रोही कहीं का, अब ये सवाल करेगा बंदा चुप। 100 के मजमे में जो सवाल करता है अक्सर फेंटा खा लेता है, इसलिए लोग चुप हो जाते हैं, ये चल रहे हैं। तो अब उसमें सूर्या कितना हिपोक्रेट है, नहीं है हिपोक्रेट, व्हाट इफ वो सियाना है, उसने अपने आप बचा लिया ये सब कुछ करके, क्योंकि अल्टीमेटली बॉर्डर पे तो उसने जाना कोई नहीं, लड़ना उसने है कोई नहीं, पैसे पूसे ठीक आ रहे हैं। तो अब अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखो, आप ना ये काम करते अगर आपको होता कि यार ये अगर मैंने काम ना किया तो कप्तानी भी जाएगी, टीम से जगह भी जाएगी, और क्या होगा, लोगों का गम गुस्सा भी सहना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर भी ट्रोलिंग होगी, घर में नान नफका भी बंद, क्रिकेट गई तो पैसे गए ना, और क्या आगे कमेंट्री शोमेंट्री इस तरह की कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी, ये सारा कुछ। तो मुझे लगता है कि सूर्या कुमार यादव ने ना इरफान पठान से रब्ता किया होगा कि इरफान भी क्या करूँ, इरफान भाई ने कहा होगा भाई साहब लगा के रख फुद्दू,
बिक जाता है चूरन यहाँ पर, वही हो रहा है। यार हमारी साइड पे कौन सा नहीं बिकता, हमारी साइड पे भी गोदाम है चूरन के, बस अपने अपने हाथ में सेट रखो बस। पीस आउट।